आज मैं अलजेब्रा के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे का दो, बैंकिंग का दो या एसएससी का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम आपको अगर ट्रिक से सॉल्व होगा तो ट्रिक भी बताएंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो जब भी अगर कोई भी हमें इस फॉर्म में हो x प्लस 1/x इक्वल टू a और हमसे पूछा जाए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू, तो इसका ट्रिक होता है डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं a का क्यू माइनस 3a। तो इस प्रॉब्लम में x प्लस 1/a का वैल्यू 5 है, ये 5 है। इट मीन्स a इक्वल टू मेरा कितना है, a इक्वल टू 5 है इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा 5 का क्यू 125 माइनस 15। तो 125 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि इस प्रॉब्लम का आंसर बी होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास बी आया, यानी कि 110 आएगा। अब इसको अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम इसको क्यूब निकालना है तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे, यानी कि x प्लस 1 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो ये a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए। तो a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो a प्लस बी का क्यू मतलब x प्लस 1/5, यहाँ a इक्वल टू एक्स हो गया और 1/x इक्वल टू बी हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1/x का क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और प्लस 3, a होगा x और b होगा 1/x, b हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से और इनटू x प्लस 1/x, तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये आया। अब यहाँ हमें निकालना है किसका वैल्यू, यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसका वैल्यू निकालना है मीन्स एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू, और ये 3 हो गया और x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं और इधर साइड जो हमारा x प्लस 1/x है यानी कि इसका वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम 5 का क्यू लिखेंगे। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 125 इक्वल टू ये एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना है, तो इसको लिख देंगे एज इट इज 1/x क्यू और ये हो गया प्लस 15। अब ये इस साइड आ जाएगा, हमें इसका वैल्यू सिर्फ निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और इसको इधर साइड भेजेंगे तो 125 माइनस 15 और इधर ये रहेगा तो 125 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 110 आएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास 10 आ गया। तो ये इससे हम इस प्रॉब्लम को हम दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिए। तो आइए अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो
ये तो इस प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऐड करने पे ये कट जाएगा, ये 2x आएगा और ये 12 हो जाएगा और x इक्वल टू होगा 12/2 यानी कि x इक्वल टू 6। तो ये आंसर होगा हमारा x इक्वल टू 6। यानी कि ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड करके डायरेक्ट 2 से डिवाइड दे देंगे तब भी आ जाएगा हमारा आंसर। या दोनों को ऐड किए तो वाई वाई कैंसिल हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है और इधर भी ऐड हो गया तो ये 2 से डिवाइड होने के बाद 6 आ गया आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें रूट्स निकालना है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उस कॉफिशिएंट से हम जो ये कांस्टेंट 6 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को हम 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पे हमें 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 3x इंटू 2x। अगर हम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस करेंगे 3x माइनस 2x तो 5 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x, सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 कॉमन लिया 3। तो अब x माइनस 3 कॉमन है, 3x माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ x माइनस 2 होगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ से आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 और एक आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। यानी कि इसका आंसर C आ गया। 2 और 3 इसका आंसर होगा, यानी कि रूट इसका 2 और 3 होगा। तो ये हमारा थर्ड था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 14 और हमें निकालना है ए बी बी सी सी ए का वैल्यू। तो हम सीधा इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो हम जानते हैं फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये दिया हुआ है वही चीज यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 14 दिया हुआ है, इसके प्लेस पे 14 है तो हम ये 14 लिखेंगे और प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको हम कह दे रहे हैं जेड, मान लेते हैं ताकि लिखने में इजी हो। तो हमको जेड का वैल्यू निकालना है। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 14 इन प्लस 2z। अब ये 14 उधर कर देते हैं तो 13 6 माइनस 14 इक्वल टू 2z। अब 36 में से 14 घटाएंगे तो ये होगा 22 और 2z। तो यहाँ z इक्वल टू आ गया 11। तो z हम माने हैं क्या, ए बी, सॉरी, z हम माने हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी है।
तो इक्वल टू 11। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया 11। तो ये बेसिकली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे बेस्ड है, जहाँ पे ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे हम रख दिए, इसका वैल्यू यहाँ पे आता है प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे हम 14 रख दिए। 2z करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है, इजिली ये सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर था 11। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, और ये प्रॉब्लम है मेरा 2x बट्टा 3 प्लस 1 इक्वल टू 5x बट्टा 6। हमें यहाँ पे x का वैल्यू, तो x वाला जितना भी टर्म है उसको एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5x बट्टा 6 माइनस 2x बट्टा 3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम 6 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल टू 1। अब 5x में से 4x घटेगा तो 1x आएगा, और बाई 6 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आएगा 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, यानी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया हमारा 6। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें हमें निकालना है, यहाँ पे एक्सपेंड करना है, तो ये एक्सपेंड करना है हमें x प्लस 2 और x माइनस 5, इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस से भी प्लस, ये प्लस 2x हो जाएगा। अब इस x को हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 5x, और ये प्लस इंटू माइनस 2 को 5 से करेंगे तो ये माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पे आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 2x है और ये माइनस 5x है, तो 2x माइनस 5x करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 3x माइनस 10। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इसका आंसर बी हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। यानी जब भी एक्सपेंड करना होता है तो इसके इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा फाइनली आंसर आ जाता है एक्सपेंड के बाद। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें दिया हुआ है हमारे पास 3x माइनस 1 बट्टा 3x इक्वल टू 9, और इसमें हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 81 एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 है, यहाँ 3 है और ये 81 है, यानी कि अगर ये 3 का मल्टीपल है, अगर यहाँ पे हम 9 कर देते हैं तो ये 9 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि इसमें हम 3 से डिवाइड दे देते हैं, तो 3 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/9x इक्वल टू 3। 9 में 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, ये हो गया 9। अब हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा 81 आ जाएगा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये सिंपली, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, ए हो गया 2, ए एक्स हो गया और बी हो गया 1/9x, और प्लस 1/9x का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कैंसिल, यानी कि माइनस 2/9 और प्लस 1/81 का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ से हमें ये चीज़ तो निकालना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 का स्क्वायर ये निकालना है, तो इसको हम उस साइड कर देते हैं, तो 9 और ये प्लस 2/9 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 9 जा 81 प्लस 2, यानी कि 83/9, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास 83/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो
इसका आंसर आ गया 83/a आंसर हो गया 7। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू -18, एक्स वाई इक्वल टू -18 दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू -18 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 85 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये एक्स प्लस वाई ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये इसको हम वैसे ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लाइक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई हमको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 85, तो यहाँ पे हम 85 लिखते हैं। अब प्लस 2xy, तो यहाँ पे xy का वैल्यू -18 है, तो प्लस 2 और इसके जगह मेरा दिया हुआ है -18। ठीक है, अब यहाँ पे 85 ये होगा और प्लस माइनस -36 होगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 49, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 आया। तो अब स्क्वायर अगर हम उधर साइड कर देते हैं तो ये √49 आ गया, यानी √49 का वैल्यू 7 आ गया। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 7, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये हमारा 7 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आइए हम अपने नेक्स्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रॉब्लम में एक्सपेंड करना है, यानी कि इस प्रॉब्लम में 2x प्लस 2x माइनस 3 का एक्सपेंशन है। तो इसको कुछ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कर देते हैं। तो ये होगा a स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि -12x प्लस 9, यानी ये हो गया आंसर मेरा 4x माइनस 12x प्लस 9। तो इसका आंसर हो गया सी, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। तो एक्सपेंड में जस्ट ओपन कर दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 7। अब x वाला टर्म को एक साइड कर देते हैं, तो ये 5 प्लस 7 3x, ये 2x को इधर लिखेंगे तो 7 प्लस 5 ये हो गया 12, 3x में से 2x घटेगा तो 1x बचेगा, यानी कि x इक्वल टू मेरा 12, ये आंसर आ गया, यानी कि आंसर नंबर बी। तो ये हमारा 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं डायरेक्टली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।